राज पुरोहित जी का अपने बीच में नहीं रहना, ये भाव और भावना ही मन को अस्वस्थ कर देती। रोज के राजनीतिक जीवन में भी हर्षोल्लास से रहना और आनंद और प्रफुल्लित रहते हुए हंसते रहना, इस प्रकार की अजब विद्या अगर मुंबई के किसी राजनेता में थी तो राज पुरोहित जी। बहुत सारे मेरे वरिष्ठ सहकारी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उस बात से भी अपना समर्थन दे सकते हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि मुंबई के राजनीतिक इतिहास में और मुंबई भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण इस प्रकार का सोने का पन्ना कह सकते हैं, मराठी जला में सोन्याचं पान असं म्हणतो, वो आज हमारे बीच में नहीं है। मुंबई शहर और मुंबई का इतिहास और उस प्रकार से अपनी प्रथा परंपरा और जड़ों से मजबूत रहने की क्षमता दोनों एक साथ रखने वाला मुंबई का कोई राजनेता सरकार अपना था तो राज पुरोहित जी के स्वरूप अपने शुरुआती जीवन का संघर्ष, पढ़ने के लिए आना, हॉस्टल में रहना, संघ परिवार में काम करना और उसी के साथ साथ अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर चलने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति में भी डट के खड़ा रहना, इस प्रकार का व्यक्तिमत्व राज पुरोहित जी का है। राज पुरोहित जी 35-40 साल से हम सब विशेष प्रतिभा के वो धनी थे। कभी कभी लगता है कि एक ही व्यक्ति में इस प्रकार से परस्पर पूरक नहीं, प्रतिकूल इस प्रकार के भाव को साथ में रखने वाला कोई और नेता शायद राज पुरोहित छोड़ के कोई मुंबई में है भी क्या। वो व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ते थे। वैसे कहा जाए तो व्यापारियों के हक की लड़ाई लड़ते समय व्यापारियों का हित देखना उन्होंने प्रथम कर्तव्य समझा, लेकिन उसी के साथ अपने क्षेत्र के जो सोने चांदी के व्यापार करने वाले व्यापारियों के कर्मचारी थे, जो बंगाल से आते, कहीं और से आते, उन गरीब कर्मचारियों के लिए भी चिंता करना, ये व्यापारी से कर्मचारी तक दोनों का काम करने वाली क्षमता और ताकत ये राज पुरोहित जी। राज पुरोहित जी का परिचय इस देश में और मुंबई में ऐसा कोई धनवान व्यक्ति न हो जिससे न हो। आज बहुत सारे धमाशाया बैठे और उनके महलों और वाड़ों तक भी उनका संपर्क रहा और उन महलों में, इलाके में, बंगलों में भी जाते समय उतनी सहजता थी, लेकिन उस प्रकार के पारिवारिक संबंध रहने के बाद भी लड़ाई वो जीवन भर लड़ते रहे। वो भाड़ूतों की लड़ाई लड़ते रहे। जिसका घर 70, 80, 90, 100 फुट का है, उस भाड़ूत की लड़ाई ये जीवन का मिशन मानकर लड़े, लेकिन धमाशाह से, धनवानों से भी संपर्क उसी सहजता से रखा। ये राज पुरोहित जी का जीवन है। महानगर पालिका में नगर सेवक इस नाते, गठनेता इस नाते, विधायक इस नाते, मंत्री इस नाते, अध्यक्ष इस नाते, प्रतोद इस नाते, उन्होंने किया हुआ कार्य अतुलनीय है। मुझे याद आता है कि जब मैं मुंबई का अध्यक्ष बना तब राज्य अध्यक्ष थे। सहकारी के लिए सहवेदना कितनी होनी चाहिए, तो मुझे अध्यक्ष बनाते समय सही समय क्या होगा उस प्रकार का पंचांग लेकर सही समय की पूरी व्यवस्था करके इस समय पर आप आना, उसके पहले मत आना, क्योंकि आपका कार्यकाल सही जाना चाहिए। इस प्रकार के सहयोगी के लिए संवेदना रखने वाला नेता ये राज पुरोहित जी ने रहा। हमने यहाँ पर देखा है ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहाँ राज पुरोहित जी का संपर्क नहीं। वो फिल्मी कलाकार हो या नाटक में काम करने वाला हो, संगीतकार हो, कोई व्यावसायिक हो, कोई कर्मचारी हो, कोई गरीब हो, कोई हमाल हो,
मुझे याद आता है कि उन्होंने मुंबई वासियों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष जैसे भाड़ुकों के लिए किया, व्यापारियों के लिए किया, उसी प्रकार मुंबई में जब हम विपक्ष में थे तब बिजली के दाम बढ़ चुके थे और मुंबई वासियों के बिजली के दाम को कम करने की आवश्यकता है। मुंबई वासी कहाँ जाएगा? उसके लिए 15 दिन लगातार यात्रा करके उसके ऊपर संघर्ष का मोर्चा निकालने में पूरी योगदान देने वाले हमारे राजपुरोहित जी मुझे याद आज भी याद है। सदन में हमारे सबको प्रतोद थे। हम में से कईयों को लग सकता है कि राजपुरोहित जी उनको पढ़ाई करने के लिए और अपने आप को विधानसभा के सत्र में मजबूत रखने के लिए समय कब मिलता होगा। लेकिन मुझे आज भी वो भाषण उनका याद है कि जब हम विपक्ष में थे तब सत्ता पक्ष के सरकार को सही मायने में जगह पर अपने मुद्दों पर लाने के लिए 1-2 घंटा नहीं घंटों घंटे विपक्ष में रह के सत्ता पक्ष के ऊपर प्रहार करके घंटों घंटे भाषण करने वाले अध्याय के धनी राजपुरोहित जी आज भी वो अपने कर्तव्य पद पर काम करते करते पार्टी की सेवा में ही विलीन हो गए। ऐसा मानता मन में आता है कि आकाश अपने पिताजी को खो चुका है, हेमादित्य भाभी अपने पति को खो चुकी है, लेकिन मुंबई भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे नेता को खो चुकी है कि जिसका और कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता। अंत तक पार्टी के कार्यकर्ता के लिए संघर्ष करना और पार्टी के हित में निर्णय करो और वो लोकल स्तर पर भी और ग्लोबल स्तर पर भी अमेरिका में रहने वाले व्यक्तियों की ओपिनियन क्या है उसको भी रखना और लोकल स्तर पर क्या अन्याय होता है उसको दूर करने की बात करना। ये लोकल टू ग्लोबल, व्यापारी से कर्मचारी तक, धनवान महलों वालों से भाड़ुतों तक, ये सब तरीके से एक ही व्यक्ति इतने सब जगह काम कर सकता है। ये राजपुरोहित जी के जीवन में दिखाया।